नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की ओर। बिना श्रद्धा विश्वास से किए गए कार्य शांति नहीं दे सकते। यह उद्गार व्यक्त किए हैं स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा श्री राजमाता झंडेवाला मंदिर में सावन के पावन अवसर पर आयोजित शिव महापुराण कथा के चौथे दिन कथा व्यास ब्रज रसिक पूज्यता किशोरी जी द्वारा कार्तिक एवं गणेश जन्मों से संबंधित कथा के तत्वार्थ में भक्तजनों को संबोधित करते हुए सावन के पावन अवसर पर आयोजित शिव महापुराण कथा के चौथे दिन स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज ने कहा कि सारा जीवन जैसा व्यतीत किया होगा, अंतिम समय वैसा ही होगा और फिर मृत्यु के समय जो भाव होंगे, अगला जन्म उन्हीं भावों पर आधारित होगा। सती द्वारा योग अग्नि में शरीर त्यागते हुए मन में शिव के प्रति प्रेम था, तो अगले जन्म में भी पार्वती रूपी श्रद्धा और शिव रूपी विश्वास का मिलन हुआ, जिससे पुरुषार्थ रूपी कार्तिकेय का जन्म हुआ था, जिनके द्वारा देवासुर संग्राम में तारकासुर का नाश हुआ। इससे शिक्षा यह मिलती है कि कर्म करते हुए परमात्मा पर श्रद्धा विश्वास अति आवश्यक है। श्रद्धा और विश्वास द्वारा जो भी पुरुषार्थ किया जाता है उससे अशांति तनाव का नाश होता है और गणेश रूपी विवेक पैदा होता है। भगवान शंकर चाहते तो उन्हें गणेश जी का जो शीश काटा था उसी को वापस लगा सकते थे, लेकिन अहम का शीश काटकर हाथी का शीश लगाने के पीछे ये संदेश दिया था कि अहंकार को काटकर विवेक की स्थापना से जीव कल्याण संभव है। कथा व्यास ब्रज रसिक पूज्यता किशोरी जी द्वारा शिव महापुराण कथा में भक्तजनों को कार्तिक जन्म और तारकासुर के नाश की कथा सुनाते हुए कहा कि माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह पश्चात पुत्र कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था, जिनके द्वारा तारकासुर मारा गया। फिर पार्वती जी के शरीर की मैल से गणेश जी के रूप में एक पुतला बनाकर उसमें शक्ति का संचार हुआ, लेकिन गणेश जी द्वारा शंकर जी का रास्ता रोकने पर शंकर जी ने उस बालक का शीश काट दिया, लेकिन पार्वती द्वारा क्रोध युक्त नाराजगी करने पर उस बालक के शीश पर हाथी का शीश लगाकर उसे जीवन दान दिया। कार्तिकेय और गणेश जी पुरुषार्थ और विवेक का प्रतीक है, जिनका हमारे जीवन में विशेष महत्व होता है। दरबार के प्रबंधक राम बोरा ने बताया कि शनिवार तक कथा समय दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक रहेगी, लेकिन रविवार सुबह 9 बजे पूर्णाहुति कथा विराम के बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें आपके भावपूर्ण कमेंट्स की आवश्यकता है। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।